मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आज इंग्लिश लैंग्वेज है उसके संबंध में कुछ बताना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश से डर जाते हैं। इंग्लिश से डरना नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जब इसको समझ में आएगा आपको तो बहुत ही आसान लगेगा। ये कई सारे सब्जेक्ट से बिल्कुल आसान है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, हार्ड वर्क करना होगा। यू हैव टू वर्क हार्ड एट योर होम as your teachers say to you. You have to complete according to your teacher. तो कहने का मतलब है कि आपको इंग्लिश से डरना नहीं है। इंग्लिश को कंप्लीट करने के लिए आपको मदद लेना है। हर तरीक़ा से आप मदद ले सकते हैं। मोबाइल से मदद ले सकते हैं, अपना टीचर से मदद ले सकते हैं, कई तरह के बुक्स आते हैं उनसे भी मदद ले सकते हैं। तो इंग्लिश को ईजी बनाने के लिए आपके पास बहुत सारे संसाधन हैं, इनका इस्तेमाल सही तरीक़ा से आपको करना है। सर्वप्रथम आपको ट्रांसलेशन सीखने होंगे। ट्रांसलेशन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाला एक सेंटेंस है। ट्रांसलेशन का इस्तेमाल आपको सीखना होगा। इसके बाद आपको ग्रामर पढ़ने होंगे। तो ग्रामर से भी बहुत सारा पोर्शन ऐसा है कि जो आपको इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी हद तक मदद करेगा। इसके बाद कुछ फ्रेजल वर्ब सीखने होंगे, कुछ प्रभाव सीखने होंगे, यूजेज ऑफ कंजक्शन सीखने होंगे, वॉइस सीखना होगा आपको, नरेशन सीखना होगा आपको। तो इस तरह से ये सारे चीज़ जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको अंग्रेजी बोलना आपके लिए आसान होते चला जाएगा और आपको वर्ड मीनिंग का कलेक्शन बनाना होगा। अंग्रेजी सीखने के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत बनाना होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर एक ऐसा पेपर है, ई पेपर है, उसमें बहुत तरह के आपको डेली लाइफ में जो इस्तेमाल होते हैं वर्ड्स, वो आपको उसमें मिल जाएंगे और उसको याद करते चले जाइए। एक कलेक्शन बनेगा आपका माइंड में, और जब कलेक्शन बनेगा तो उसका स्वतः इस्तेमाल होने लगेगा। तो इस तरह से आपको अभी मैंने बताया कि ग्रामर आपको ज़रूरी है पढ़ना। तो ग्रामर में नरेशन पढ़ना होगा, आपको वॉइस पढ़ना होगा, क्वेश्चन टैग पढ़ना होगा, कंजक्शन का यूज पढ़ना होगा, इंटरजेक्शन का यूज पढ़ना होगा, प्रीपोजिशन पढ़ना होगा। आपको बहुत तरह की चीज़ पढ़ने हैं और आपको ट्रांसलेशन भी सीखने होंगे। ट्रांसलेशन में भी कई तरह के ट्रांसलेशन होते हैं और कुछ स्पोकन के बुक भी आपको इस्तेमाल करना होगा। उसी तरह से आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत बनाना है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत बनाना है। इसमें जो है कि आपको प्रतिदिन इस्तेमाल होते हैं, जो दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले जो वर्ड हैं, इसमें आपको मिलेंगे और इसका जब कलेक्शन बनते जाएगा और कुछ दिन तक हो जाएगा, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक जब याद करते चले जाएंगे तो बहुत सारा कलेक्शन हो जाएगा वर्ड मीनिंग का आपके पास, और इसका स्वतः फिर इस्तेमाल होने लगेगा। आप अपने मित्रों से फिर बात करने का प्रयास कीजिए, जो आपके क्लासमेट हैं, जो बैचमेट हैं, अच्छे मित्र हैं आपका, उनसे बात करने का प्रयास कीजिए। इंग्लिश में कन्वर्सेशन शुरू कीजिए। आपका धीरे धीरे डर ख़त्म होगा, क्योंकि जब तक डर नहीं ख़त्म होगा तब तक कोई भी इंसान इस धरती पर सफल नहीं हो सकता है। तो सफल होने के लिए आपको फियर को हटाना होगा, डर को हटाना होगा, कन्वर्सेशन शुरू करना होगा अपने मित्रों से। सर्वप्रथम अपने मित्रों से कन्वर्सेशन शुरू कीजिए। अननोन स्टूडेंट से नहीं करना है आपको, अपने फ्रेंड से, जो आपका नेबर हो, जो आपका क्लोज फ्रेंड हो, जो आपका बैचमेट हो, जो आपका क्लासमेट हो, उससे आपको कन्वर्सेशन शुरू करना है। इस तरह से आप 1 साल, 2 साल, 3 साल तक प्रैक्टिस करते रहें और आपका इंग्लिश बिल्कुल इजी हो जाएगा। जिस तरह से आपको लगता है कि हिंदी हमारे लिए आसान है, उसी तरह से आपके लिए इंग्लिश भी आसान हो जाएगा। तो आई थिंक यू शुड रीड एज आई टोल्ड यू, ओके, एंड थैंक्स अ लॉट।